वेलकम बैक गाइस। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम है। वी वांट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी स्टोर्ड समवेयर। पर ये प्रॉब्लम आ गई कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? या अगर रख भी सकते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और वो डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को होल्ड करके रखता है, चार्ज को पकड़ के रखता है और जरूरत पड़ने पर उस चार्ज को भेज देता है काम करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने देखा कि वी हैव इन्यूमरेबल एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एवरी डे। सो गाइस, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स और इज एसोसिएटेड विद चार्जेस, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो क्या होता है जब हम किसी बॉडी को चार्जेस सप्लाई करते हैं? ठीक है, पहली बात तो होगी कि किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्जेस सप्लाई करेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो अब आप ये याद रखें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में इफ वी ऐड चार्जेस देन इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। नाउ लेट अस सी हाउ। देखते हैं कैसे। कैपेसिटर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, पर एक बेसिक कंसेप्ट आप समझेंगे कि मान के चलिए ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल है, because everything in this universe is electrically neutral. So इसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैंने इसे चार्ज सप्लाई करना है। कैसे? हम क्या करेंगे? हम रब करेंगे। मैंने रब किया तो इसके पास में चार्ज आ गया, मैंने इसे टच किया तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, ये न्यूट्रल लोअर पोटेंशियल, चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसके पास चार्ज आ जाएगा जब मैं इसे टच करूंगा। या फिर और भी बहुत सारे तरीके हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। ओके, तो उनमें से कोई एक तरीके से हमने इस न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करना शुरू किया। हमने पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सरफेस पे ही चार्ज क्यों बना रहे हैं, अंदर क्यों नहीं गए? जितने भी चार्जेस होते हैं एक कंडक्टर में, वो चार्जेस उन कंडक्टर के सरफेस पर ही लाई करेंगे, याद रखिए। इसलिए सारे चार्ज कहां पर? सरफेस पे। अब तक मैंने इसे 100 चार्ज सप्लाई कर दिया। कितने? 100 पॉजिटिव चार्ज। अब जब मैं एक चार्ज को पकड़ के ला रहा हूं, अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अब मैं इसको पकड़ के यहाँ लाना चाहता हूं, तो बताइए इसको ये सारे 100 पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज एंड this will experience a force due to this
100 पॉजिटिव चार्जेस एंड द फोर्स विल बी ऑफ रिपल्शन। फिर इस पोजीशन पे इसको महसूस हो रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के लिए इसमें क्या किया गया है, वर्क डन किया गया है। मैंने और वर्क डन किया और इसे लाके यहाँ पे डाल दिया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर आ गया। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को पकड़ा और इसमें जमा कर दिया। ठीक है, हर बार पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए मुझे काम करना पड़ा। जैसे मैं बाद में अब मैं चार्ज लेके जा रहा हूँ तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इतने सारे चार्ज मना कर रहे हैं उसको। पहले तो 100 ही चार्ज थे जो अपोज कर रहे थे, पर अब इतने सारे चार्ज। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे 10,000 चार्जेस ऐड कर दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन, मैं कितने चार्ज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना, लिमिटेड अनलिमिटेड? क्योंकि क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे चार्जेस क्यों जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक चार्ज को वर्क डन करवा के यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया है। अब क्या हो रहा है, देखो इतने सारे कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को अपने से दूर भगाना चाहते हैं, पर फिर भी ये लोग भाग नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, इधर में कौन है, एयर। और अगर ये एयर का एक मॉलिक्यूल लूप है तो एयर इज ए न्यूट्रल, एयर के पास उतना ही पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है। तो एयर इज ए न्यूट्रल, एयर इज एन इंसुलेटर एंड दैट इज वाई वो इस चार्जेस को फ्लो करने नहीं देगी, क्योंकि एयर इज नॉट ए कंडक्टर। ओके, अब वापस आते हैं। अब मैंने यहाँ 10,000 चार्ज भर दिए, क्या मैं इसमें और 10,000 चार्ज ला के भर सकता हूँ? क्या हो रहा है चार्जेस के भरने से? देखिए, चार्ज के भरने से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रही है। अगर अभी इन चार्ज को जगह मिल जाए, एक प्रॉपर रास्ता मिल जाए, तो ये भाग जाएंगे हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। कैसे भागेंगे? देखिए, मैंने इसे टच करना है, मुझे शॉक लग जाएगा। ऐसे कैसे? इसके पास में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब अर्थ कैसा है, जीरो पोटेंशियल, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल। एंड यू नो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है करंट। यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल, अर्थ नेगेटिव पोटेंशियल, और मैं कंडक्टर, मैं, अवर ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर। अब मैंने इसे टच किया तो इसमें ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको रास्ता मिल गया जाने का फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में, और ये सारे इलेक्ट्रॉन ये करते हुए मेरे अंदर से ग्राउंडेड हो गए, और इसलिए मुझे शॉक लगा, शॉक लगा। समझ में आया? तो शॉक क्यों लगा? क्योंकि मेरे अंदर से करंट फ्लो हो गया, क्योंकि मैं कंडक्टर हूं, क्योंकि मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता दे दिया जाने के लिए। एयर दे रहा था क्या? नहीं, इसीलिए एयर है यहाँ, इसीलिए ये भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पा रहे। ठीक है, अब इस बात पे आते हैं कि मैं यहाँ कितने चार्ज पुट कर सकता हूं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के ऊपर में टंकी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? टैंक। ये है 1000 लीटर की, ये है नल मेरे घर में जो नीचे मेरे वॉशरूम में आता है। ठीक है, और मुझे भाग से 25 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, भाग से एक बारी में 25 लीटर।
ये तो दे नहीं पाएगा, ये बोलेगा भाव थोड़ा सा वेट करो, 25 लीटर पानी भरते तक तो वेट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा नहीं मेरे को अब भी 25 लीटर पानी होना भाग से, तो मैं क्या करूंगा, एक बकेट लाऊंगा 25 लीटर की और उसको पहले से भर के रखूंगा। अब मेरे पास जब भी मुझे जरूरत पड़ती 25 लीटर का पानी, ले भाई वापस से भरो, ले भाई, है ना। तो यहाँ पे ये 1000 लीटर पानी होने के बावजूद मुझे उस 1 सेकेंड में 25 लीटर पानी कौन दे रहा है, बकेट या टैंक? हम कहेंगे बकेट। और इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि ये जो बकेट है, ये बकेट ही कैपेसिटर का काम कर रही है। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है वो इसी प्रकार इन चार्ज को पकड़ के रखेगा। ठीक है, अब ये 25 लीटर की बकेट पर है। अब मान के चलिए ये 25 लीटर की पानी में की बकेट में अगर मैं पानी भरना चाहूं, ठीक है, और 25 लीटर भरने के बाद भी अगर मैं नल को चालू रखूं तो क्या पानी यहां से बहना शुरू हो जाएगा? जी हाँ, जितना पानी आप 25 लीटर भरने के बाद इसमें डालेंगे उतना ही स्पिल आउट होगा। जितना आप 25 लीटर के बाद डालेंगे उतना बहना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि बकेट की एक लिमिटेशन है। इसका मतलब कि बकेट में एक कैपेसिटी से ज्यादा हम पानी नहीं भर सकते। इसी प्रकार किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर में हम एक लिमिट के बाद चार्ज को ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किया तो क्या होगा? यहाँ पे कौन बह रहा था? पानी। यहाँ पे कौन बहेगा? हाँ, चार्ज। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। अब देखिए क्या हो रहा है। शुरुआत में जब मैं यहाँ पे चार्ज भरने की प्रक्रिया शुरू कर रहा था, शुरू में तो ये न्यूट्रल था हमारा भाई, कंडक्टर ये वाला, इसके पास में कुछ भी चार्ज नहीं था। मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया थोड़े से, तो इसमें यहाँ पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। ये नेगेटिव, ये एयर का मॉलिक्यूल है, क्योंकि एयर भी न्यूट्रल है ना, एयर चार्ज थोड़ी है, एयर न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर नहीं कर पाता, क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से ज्यादा क्लोज है। आई होप आप समझ सकते हैं। अब मैंने और पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐड किए, ये भाई और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस नेगेटिव को कितने चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये 2, पर फिर भी ये नेगेटिव इधर नहीं गया, क्योंकि ये पॉजिटिव से ज्यादा क्लोज है। आई होप आप समझ सकते हैं। मैंने और पॉजिटिव ऐड किया है। अब क्या हो रहा है? अब ये जो 4 पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास ताकत बढ़ गई। ये 4 मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और एयर के पास एक पॉजिटिव चार्ज बचता है। बस देखिए होता क्या है। मान लीजिए कि अब मैंने जैसे 25 लीटर बकेट पूरी भर ली थी ना, वैसे इस कंडक्टर के मैक्सिमम कैपेसिटी पे मैं पहुंच गया। अब मैं इस कंडक्टर में इससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ऐड नहीं कर सकता, पर मेरे में चूल मैं भरूंगा। मैंने इसमें एक पॉजिटिव यहां से ऐड किया, तो मान के चलिए इसके पास में कितने चार्ज हो गए? 10,000 चार्ज हो गए। मैंने अब एक पॉजिटिव चार्ज ऐड किया, तो कितने चार्ज हो गए? इतने चार्ज हो गए, पर इससे ज्यादा चार्ज तो ये कैपेसिटी है ही नहीं इसकी, तो क्या होगा? एक चार्ज बढ़ गया। जैसे ही मैंने ये एक चार्ज यहां ऐड किया, ये 4 चार्ज ने मिला के इस नेगेटिव को अपनी तरफ बुला लिया। किसको बुला लिया? एयर से नेगेटिव को। तो एयर से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो मैं -1 करूंगा,
कितने हो गए वापस से, क्योंकि ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये प्लस आया तो ये वाला प्लस न्यूट्रलाइज हो गया और ये एक हमने ऐड कर दिया, तो यहां से एक पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भाग गया। कितने चार्ज है अभी भी यहाँ पे 10,000, ठीक है ना। मैंने देखा कि अरे इसमें जितने के उतने चार्ज है और एक चार्ज ऐड किया तो एयर में एक चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब मैंने क्या किया, एक और चार्ज ऐड किया, मैंने बोला एक और पॉजिटिव चार्ज में ऐड करता हूँ, तो हमारे पास में कितने चार्ज टोटल 10,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से 10,000 में एक और चार्ज मैंने ऐड किया। इसकी कैपेसिटी 10,000 से ज्यादा की नहीं है, पर मैंने एक ये वाला ऐड किया तो 10,000 एक हो गए। फिर से यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल था एयर का, अब एक ज्यादा हो गए तो इन्होंने कंपेंसेट किया, पर ये नेगेटिव को अब ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए और ये नेगेटिव फिर निकलता है और इधर में से कोई भी एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब माइनस कर देगा। बचेंगे कितने फिर 10,000 ही बचेंगे, पर हम क्या देखेंगे, अब एयर के इलेक्ट्रॉन्स खाने शुरू कर दिए हमने, या फिर हमने एयर को क्या करना शुरू कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए 10,000 होने के बाद मैंने कितने चार्ज ऐड किया और 2 चार्ज ऐड किया, ये 2 चार्ज बह गए, एयर में बह गए। मैं अब क्या करूंगा, तीसरा चार्ज ऐड करता हूं, प्लस कितने चार्ज है यहाँ पे टोटल, भाई 10,000 है, 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं, पर मैं एक और ऐड करूंगा। मैंने एक और ऐड किया चार्ज, अब ये वाला कितने चार्ज हो गए 10,001, पर फिर से ये चार्ज इधर आके सेटल हो गया, फिर से ये चार्ज का क्षमता बढ़ गई और इसने एक और एयर के मॉलिक्यूल से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और ये नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो गया और उसको हम गायब कर देते हैं और इसलिए हम 10,001 चार्ज में से एक चार्ज को माइनस कर देते हैं। फिर से कितने चार्ज हो गए 10,000, मतलब 10,000 चार्ज होने के बाद मैं जितने भी चार्ज पॉजिटिव यहां से डाल रहा हूं वो सारे इधर आके क्या हो जा रहे, आयोनाइज हो जा रहे, इधर आके लीक हो जा रहे। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लीकेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एयर और इसी लीकेज ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये आयोनाइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन ऑफ एयर। एयर में पहले सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे, न्यूट्रल था एयर, पर अब एयर में भी क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां से लीक हो रहा है। हमने बताया 10,000 से ज्यादा इस कंडक्टर में भाई आप चार्ज स्टोर करके नहीं रख सकते, पर हमको तो मानना ही नहीं है, तो हमने और चार्ज ऐड किया। तो 25 लीटर पानी के बाद डाला हुआ पानी बह रहा था, जितना पानी हम डाल रहे थे उतना पानी बह रहा था। उसी प्रकार जितने चार्ज हम यहाँ भरने के बाद डाल रहे हैं उतने चार्ज लीक हो रहे हैं और लीक होने के बाद वो कहाँ लीक हो रहे हैं, एयर में लीक हो रहे हैं, ठीक है। और एयर को क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, एयर को आयोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे भरने के बाद 100 चार्ज डालूंगा तो 100 चार्ज लीक हो जाएंगे और ऐसे मेरे को 100 मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, ऐसे टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे टाइम पे जो एयर है उसका इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसके पहले एयर अलाउ कर रही थी क्या चार्ज को जाने के लिए, नहीं कर रही थी, है ना, रोक के रखी थी। एयर में से चार्ज फ्लो नहीं हो रहे थे, पर एक बार इसका कैपेसिटी फुल हो गया तब चार्ज का लीक होना शुरू हुआ और लीक होने के बाद वो चार्ज कहाँ आने शुरू हो गए, एयर में आने शुरू हो गए।
जिसके वजह से उनका लीकेज हो रहा है और वो एयर को क्या कर रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन ऑफ एयर। समझ में आया? तो आप मुझे बताइए कि आयोनाइजेशन ऑफ एयर की वजह से क्या होगा। आयोनाइजेशन ऑफ एयर की वजह से चार्ज लीक होना शुरू हो रहे हैं और एयर को वो कंडक्टर बना रहे हैं। एयर में से करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, एक लिमिट तक नहीं होता है, और वो लिमिट को हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और वो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जैसे यहाँ पर पहले कितने चार्ज थे, एक ही चार्ज था, तब ये अकेला चार्ज एयर के मॉलिक्यूल में से माइनस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस एक की इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, दो की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम पड़ी, तीन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम पड़ी। जब यहाँ पे चार पॉजिटिव चार्ज एक साथ आए, तब इन चारों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर का मॉलिक्यूल हार मान गया और एयर के मॉलिक्यूल में से नेगेटिव इन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और रह गया क्या, ये अकेला पॉजिटिव चार्ज एयर का। तो ये होता ऐसा है कि हम यहाँ से एक पॉजिटिव डालते हैं, एक पॉजिटिव निकलता है, और एक पॉजिटिव डालते हैं, एक पॉजिटिव निकलता है। कब निकलता है? व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज रीच्ड। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर के डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ एयर होना शुरू हो जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में इंसुलेशन ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद स्टोरिंग चार्जेस, और हमें पता है कि हम चार्जेस को स्टोर कहाँ करके रख सकते हैं, कंडक्टर में या किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे ही ऑब्जेक्ट में मैंने पॉजिटिव चार्जेस को जमा करके रख दिया है ना, और अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसमें से वायर को जोड़ दूं, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट बन के जाएगा और मेरे बल्ब को चालू कर देगा, या मेरा पंखा घुमा देगा, या जो भी वर्क डन मुझे इस पोटेंशियल से करवाना है मैं वो करवा सकता हूं। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी बॉडी में चार्जेस है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, टच करके देख लो, करंट मारेगा कि नहीं मारेगा। करंट क्यों मारेगा, क्योंकि आपने उसको धरती से जोड़ दिया, खुद कंडक्टर बन के, हम में से करंट फ्लो हो जाएगा तो हमें शॉक लगेगा, मैंने बताया अभी। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। तो कैपेसिटर को आपसे हम कैसे याद रखेंगे, बाल्टी, हमें भक्त से करंट लग रहा है कैपेसिटर पर, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इन चार्जेस को, इसने चार्ज को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो कैपेसिटर भी इसी प्रकार चार्ज को पकड़ के रखता है। पर हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम चार्ज को ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ते जाते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर एक ही चार्ज रहेगा तब मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को ले जाऊंगा तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, अगर 10 चार्ज रहेंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, 100 चार्ज रहेंगे तो और ज्यादा ताकत लगा के उस पॉजिटिव को यहाँ लाना पड़ेगा, और 1000 रहेंगे तो सोच लीजिए आप। इसीलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज मुझे ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए, अगर यहाँ चार्ज ज्यादा रहेंगे तो। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। मतलब मैं यहाँ चार्ज को ऐड करते जाऊंगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा और एक पॉइंट तक ही पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद में ये लीक होना शुरू हो जाता है, हमारी बकेट भर जाती है,
पानी की बकेट, चार्ज की बकेट, है ना। अच्छा, पानी की बकेट तो पूरी भरी है कि आधी भरी है, ये तो हम पता कर सकते हैं उसकी हाइट से, पानी की हाइट से, है ना। जैसे टंकी है, टंकी में पानी का लेवल चेक करके, पानी का हाइट चेक करके आप बता सकते हैं कि भैया ये टंकी में पानी कितना है। वैसे ही किसी कंडक्टर में चार्ज कितने हैं कैसे पता चलेगा, चार्ज है या नहीं है कैसे पता चलेगा, पोटेंशियल से, पोटेंशियल है या नहीं है। तो पानी और हाइट, चार्ज, पोटेंशियल। पानी कैसे चेक करते हैं, हाइट चेक करके। कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, पोटेंशियल चेक करके, ठीक है। फिलहाल के लिए इन स्टेप्स को आप याद रखें, और फिलहाल आपको कुछ नहीं पढ़ना है अभी, जब तक मैं नहीं कहूंगा। आप बस इतना ही पढ़ के रखें, और अगले क्लास में फाइनली हम कैपेसिटर पे बात करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।